नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जो स्कूल शिक्षा विभाग में शब्द आ रहा है, हैंड ओवर टेक ओवर। ये प्रक्रिया क्या है, साथ ही इस शैक्षणिक सत्र के लिए और कौन कौन सी नई योजनाओं के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रयास किए गए। तो हम हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया क्या पूर्व से कर रहे थे या इसी सत्र में कोई नई योजना लागू हुई है, हैंड ओवर टेक ओवर के संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस शैक्षणिक सत्र में एक हमारे लिए जो असमंजस की स्थिति थी वो समाप्त हो चुकी है कि हमें 30 सितंबर 2025 तक के जन्मे बच्चों का जो है एडमिशन कक्षा पहली में देना है। पिछले सत्र में इसमें एक कन्फ्यूजन था कि 1 अप्रैल की स्थिति में 6 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों के लिए एक आदेश हुआ था, परंतु इस बार में जो है एक आदेश के तहत ये स्पष्ट हो चुका है कि हमें 30 सितंबर तक की स्थिति में बच्चों को एडमिशन देना है। इसी के साथ में एक शब्द चल रहा है हैंड ओवर टेक ओवर। साथियों, वो क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि और क्या नई योजनाएं लागू करने पर विचार हो रहा है। तो साथियों, स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ाने के लिए ये साथियों कोई अलग से प्रयास नहीं है, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, शिक्षा विभाग के भविष्य के लिए। अगर आप शासकीय शालाओं में बच्चों की दर संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये कोई सरकार के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, ये शिक्षक स्वयं अपने लिए मजबूती का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें हमें भी पूर्ण सपोर्ट करना चाहिए और इन योजनाओं पर अच्छे बेहतर तरीके से अमल करना चाहिए। तो शासकीय शालाओं में नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकारी स्कूल है उसमें नर्सरी और केजी 1 की कक्षाएं शुरू करने का भी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले शैक्षणिक सत्र में कई स्कूलों में नर्सरी और केजी 1 की कक्षाएं संचालित की गई, जिससे जो बच्चा कम उम्र का होता है और हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती अध्यापन की, तो बच्चे को जो पालक है वो प्राइवेट संस्थाओं में दर्ज करा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जो केजी जो हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं उनको शालाओं में मर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ में दाखिला बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरू होंगी, ये भी योजना चलाई जा रही है। अभी तक 5000 सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरू की जा चुकी हैं और जो सभी शासकीय शालाओं के लिए बेहतर कदम है। अब हम बताते हैं कि हैंड ओवर और टेक ओवर प्रक्रिया क्या है। उससे पहले हम देखेंगे प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा प्रवेश उत्सव अभियान। साथियों, जैसे कि FLN मेला, प्रवेश उत्सव अभियान या जो भी योजनाएं हैं उन्हें हमें भरसक प्रयास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में उसे लागू करना पहुंचे, जिससे कि उनका रुझान शासकीय शालाओं की ओर बढ़े। अब बात करते हैं हम हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, पूर्व के सत्रों में भी हमने ये कार्य किया है। ये क्या है वो देख लेते हैं। शिक्षा विभाग एक नई प्रक्रिया हैंड ओवर टेक ओवर भी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे 5वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों की TC और अन्य दस्तावेज मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को सौंपेंगे। मतलब कि जो हमारे यहाँ से 5th क्लास के बच्चे पास करते हैं उसकी TC हमें बच्चों या पालकों के हाथ में ना देते हुए सीधे जो भी हमारी मिडिल स्कूल लगती है उसके प्रधान पाठक को देना है। इसी के साथ में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर भी अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी TC और अन्य दस्तावेज सारे जो है हाई स्कूल के प्राचार्य को सौंपेंगे। हैंड ओवर टेक ओवर की इस प्रक्रिया में विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री जी ने कहा है कि इससे बच्चों का स्कूल के बीच स्थानांतरण सुचारू होगा और उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो साथियों, आशा है कि आप सभी जो है शिक्षा विभाग में जो नई नई योजनाएं लगाई जा रही है जिससे कि हमारे जो शासकीय संस्थाएं हैं उनका नामांकन बढ़े और पालकों के बीच में शासकीय संस्थाओं को लेकर के अच्छे विचार उत्पन्न हो। ऐसी योजनाओं को हमें ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और पालकों के बीच पहुंचाना अनिवार्य है। तो साथियों, आशा है आपको हैंड ओवर टेक ओवर जो शब्द था उसकी बारे में समझ आया होगा। कोई नया शब्द नहीं है, आप लोग पूर्व से ये कार्य कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।